बोले शिव शंकर की जय, भोले बाबा की जय। यहाँ पे हम बताना चाहते हैं आप लोगों को पार्थिव लिंग की स्थापना कैसे की जाती है। तो यहाँ पे बेल का पेड़ है हमारे यहाँ छोटा-सा और उसी के नीचे हमने शिवलिंग बनाया हुआ है और ये जल से पहले स्नान किए और जल से स्नान करने के बाद दूध से स्नान किए और दूध के स्नान करने के बाद फिर जल थोड़ा-सा डाले, फिर दही से अभिषेक किए भोले बाबा का। तो यहाँ पे हमने दही चढ़ाया हुआ है और दही चढ़ाने के बाद फिर भोले बाबा को जल छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने जल से फिर से नहला दिया है। अब उसके बाद घी, गाय का घी है, तो गाय का घी हम से अभिषेक किए। फिर मही पर जो मधु होती है, मधु से किए और ये फिर शक्कर से किए। उसके बाद यहाँ पे हम फिर जल छोड़ देंगे और जल चढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे हम चंदन लगाएँगे भगवान को। ये जो लाल चंदन नहीं है, ये जो भोले बाबा के चढ़ता है चंदन, वही चंदन है। तो यहाँ पे हमने चंदन लगाया हुआ है और चंदन लगाने के बाद फिर ये जो लाल चंदन तो उनके नहीं चढ़ता है, जो इन्हीं का चंदन होता है भोले बाबा का, वो भोले बाबा का हम चंदन चढ़ाए हुए हैं। और फिर चावल के बाद तिल और फिर तिल के बाद ये भस्मी है और ये बेल पत्ती है, जो कि भगवान को बहुत प्रिय है, भोले बाबा को। तो यहाँ पे हमने प्रदीप मिश्रा जी महाराज जो बताते हैं, तो यहाँ पे हमने बीच वाली पत्ती में लगाया हुआ है शहद और जो अगल-बगल की पत्तियाँ हैं उसमें लगाया हुआ है गाय का शुद्ध घी। तो जो आपकी कामना हो तो कामना करके और भगवान भोले की सोमवार आप उसमें चढ़ाएँगे तो हर इच्छा पूर्ण होती है। तो यहाँ पे हमने भी ऐसा किया है और ये भगवान को शमी का फूल और ये सफ़ेद फूल और ये जो होता है कनेल का फूल, वो हमने चढ़ाया हुआ है। अब करेंगे भगवान की आरती और भगवान का भोग लगाएंगे। उसके बाद फिर आगे क्या करते हैं, उनको कैसे विसर्जित करते हैं, चलिए वीडियो में बने रहिए और मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने भगवान का जो आरती था वो मैंने कर दी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भगवान भोले बाबा की आरती भी हो गई है। अब उनको कैसे विसर्जित करना है, चलिए वीडियो में बने रहिए और देखिए। तो यहाँ पे हमने भगवान का भोग लगाना शुरू कर दिया है। भगवान को भोग में बनाया हुआ है मैंने हलवा और खीरा भी भोले बाबा को पसंद है, तो मैं खीरा भी थोड़ा सा चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने भगवान को भोग लगा दिया है और भगवान को भोग लगाने के बाद यहाँ पे मैंने भोले बाबा को एक छोटा सा खीरा भी चढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने भगवान का भोग लगा दिया है और अब कैसे विसर्जित करते हैं, तो चलिए मैं अब विसर्जित करने जा रही हूँ भगवान को। तो यहाँ पे मैंने विसर्जित कर दिया है भगवान को। तो ऐसे करने से भगवान भोले बाबा हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और मैं सावन में पूरा 1 महीना ऐसे कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी बता रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है, तो मैं तो करती हूँ। अब भगवान की इच्छा है, जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। तो बोलिए भोलेनाथ की जय।